जी नमस्कार। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24। आइए हम दिखाते हैं जनपद कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र में बना आश्रय गृह। हालांकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन देखने को मिल रहा है कि हर जगह, अगर रैन बसेरा पर भी देखा जाए तो रैन बसेरा पर भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जैसे एक बिल्डिंग तो खड़ी है, नई बिल्डिंग है जिसको 3 वर्ष पूर्व ही अभी बनाया गया है, रैन बसेरा है, लेकिन रैन बसेरा में कौन सी वो सुविधाएं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो अनीता भदौरिया जी हैं। यस बी एस करके उनकी संस्था है जिन्होंने यह टेंडर लिया हुआ है। लेकिन 18 तारीख को जब हम इसका विजिट करते हैं, प्रातः कई कंप्लेनें इनकी पड़ी थी, लेकिन जब हमने इसको देखा तो वहाँ पर जो एंट्री रजिस्टर में मिल रही है वह 26 लोगों की है। इसके बाद यदि एंट्री हो रही है 26 लोगों की तो रसीद बुक भी कटनी चाहिए कि आखिर जो लोग आगंतुक आ रहे हैं वह कैसे रुक रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं क्या हो रही हैं, क्या उसमें कोई वयोवृद्ध भी आ रहा है, यदि देखा जाए यदि कोई विकलांग भी आ रहा है तो ऐसे लोगों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो संस्था में हमें देखने को नहीं मिली। हालांकि खासा खामियां देखने को मिली। जब इस पर हमने टिप्पणी भी किया, अनीता भदौरिया जी मौके पर भी नहीं मिली। उन्होंने एक गार्ड के रूप में अपने भतीजे को ही लगा लिया है और वह भतीजा कहीं दूसरी नौकरी भी करता है, लेकिन प्रातः वह जल्दी आता है और अपनी धन उगाही या वसूली जिसे कहते हैं, यदि वसूली ना कहें तो फिर आखिर हम कहें क्या इस चीज़ को कि रजिस्टर पर तो अंकित हो रहा है कि इतने लोगों की एंट्री हुई है, लेकिन रजिस्टर में वह रकम नहीं लिखी जा रही है जो खजाने में भी जमा की जाती है, खजाने में जमा करना पड़ता है। तो एंट्री तो हो रही रजिस्टर में कि 26 लोग हो गए हैं, आज 50 लोग आए हैं, आज 20 लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी देर तक रुकते हैं। तो यहाँ का जो खेल चल रहा है इस ग्रह का, यानी कि जो रैन बसेरा है, यहाँ का जो एक फंडा चल रहा है वो सीधा सीधा है कि यदि व्यक्ति कोई शाम को आता है तो होटल की भांति, जैसे निम्न होटल बने हुए हैं, आवासीय होटल, वहाँ पर चेकआउट होता है, आउट होता है, इन होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई शाम को यहाँ आता है तो उसे सुबह बाहर जाना होता है, उतनी देर का यदि कभी वह 50 देता है। हालांकि इनके रजिस्टर में पुराना जब हमने लेखा चेक किया तो कहीं पर 225 रुपये भी लिखे हुए हैं, कहीं पर 125 रुपये भी लिखे हुए हैं, कहीं पर 50 रुपये भी लिए हुए हैं, लेकिन जो बोर्ड इनका लगा हुआ है वहाँ पर 5 और 10 रुपये का भी जिक्र है कि इतने रुपए हमें लेना होगा, जो भी आगंतुक आ रहे हैं उनसे लेना होगा। अब खामियां रजिस्टर में ही हैं। ज्ञान सिंह नाम। यहाँ कब से रुक रहे हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं? यहीं रहने वाले हैं? नहीं, हम दूर के रहने वाले हैं। यहाँ बेलदारी करते हैं। अच्छा, बेलदारी करते हैं और हफ्ता खान रुकते हैं, घर भी चले जाते हैं। घर भी चले जाते हैं, मतलब आश्रय गृह में आप आते हैं और घर चले जाते हैं और मजदूरी करते हैं। जैसे कोई रसीद आश्रय गृह से आपको मिलती हो? हाँ, मिली थी सर रसीद हमको। रसीद मिली थी? हाँ जी। रसीद कहाँ है? ये मेरे हाथ में। अच्छा, चलिए दिखाइए रसीद, जरा दिखाइए। राम ज्ञान सिंह, हाँ रसीद तो है आप पर। क्या पेमेंट पड़ता है आपका? 400 रुपये। 400 रुपये? ये रोजंदारी। अरे यहाँ आपको कितना जमा करना पड़ता है? यहाँ 20 रुपये। 20 रुपये रोज जमा करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? राधे। आपके पास साथ भी ऐसा ही होता है? हम भी चले जाते हैं, घर काम करते हैं, बाद में जो आते हैं 10 दिन 8 दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद में जो इस तरीके की रसीद आपको भी मिलती है? आपको नहीं मिली हुई है। कितना पैसा मिलता है यहाँ पड़ता है आपका? 25 रुपये देना पड़ता है। 25 रुपये देना पड़ रहा है। जैसे कि ये बताइए कि अगर शाम को आप आए और सुबह आप जा रहे हैं, फिर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? अगर आप शाम तक रुकना चाह रहे हैं, यानी कि 24 घंटे अगर आप रुक रहे हैं, तो कितना पेमेंट पड़ेगा? पहले तब हमसे 50 रुपये, तब 50 रुपये लगता है। मतलब कोई समस्या नहीं है आपको? यहाँ पानी मिल ही रहा है आपको, हवा मिल ही रही है आपको, ठीक? कोई दिक्कत हो रही है? और कुछ कहना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम? आगे आइए, फिर थोड़ा बढ़ जाइए। पंकज नाम है। क्या ऐसी रसीद आपके पास है? कब से रुक रहे हैं आप यहाँ? 1-1.5 महीने से। मतलब आश्रय गृह ही आपका ठिकाना है? आप भी मजदूरी करते हैं? बड़े गैप कर देते हैं सर, जाते हैं बीच बीच में घर चले जाते हैं? गैप करते हो, बीच में बात चले बताओ जाते हो। क्या कोई रसीद और ऐसी मिलती है आपको? हमें नहीं मिली। आपको नहीं मिली?
आपने ली नहीं या आपको मिली नहीं? ली नहीं हमें। मिली नहीं। कितना पैसा देते हो यहाँ? 25 रुपए। 12 घंटे का या 24 घंटे का? 12 घंटे का। 12 घंटे का देते हैं। सुबह शाम को मजदूरी आते करने हैं, जाते इसके हैं। बाद फिर एंट्री होती है, फिर आप 25 रुपए फिर देते हैं। चलिए ठीक है। हमारे साथ कुछ और भी लोग आप भी हैं, इनसे भी वार्ता करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू नाम है आपका। आप कहाँ रहते हैं? रसूलाबाद के रहने वाले हैं, 70 किलोमीटर दूर। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ मजदूरी करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। नहीं, कभी कभी यहीं रुकते हैं, नहीं तो घर चले जाते हैं। यहाँ रुकते हैं, नहीं तो घर चले जाते हैं। कोई रसीद इस टाइप की जैसे कि आपके ज्ञान सिंह में दिया हुआ है, कोई रसीद मिली? कब से आप लगभग, अच्छा ये बताइए, कितने दिनों से, कितने महीनों से, सालों से, कब से यहाँ पर आपका संपर्क? कुसुमा शुक्ला कुसुमा शुक्ला, केयर आप यहाँ की महिला केयर टेकर हैं। केयर टेकर है। कब से आप काम कर रही हैं? जब से शुरू हुआ। जब से शुरू हुआ, जब से आप काम कर रही हैं? 17 से शुरू हुआ है। हाँ, वो जब से शुरू हुआ हो, जब से आपने काम कर रही हैं। हाँ अब जैसे कि अगर रसोई है आपके पास, जी। रसोई आपके पास है, आप देख रही हैं, जी रसोई में क्या व्यवस्था है? बर्तन है, लेकिन सरकारी गैस कनेक्शन तो है नहीं है, तो जैसे कोई बीमार होता है, कुछ भी होता है तो पानी गर्म करके हम दे देते हैं। तो जब गैस नहीं, फिर कैसे गर्म करते हैं? मेरे पास है ना गैस। आपके पास है, जी। आप परमानेंट यहाँ रुकती जी। हैं, आपको सुविधा मिली हुई है। जी। और अगर कोई बीमार होता है तो आप देख रेख करती हैं। आप हम देख रेख करते हैं। अब जैसे एक वो दिव्यांग व्यक्ति महिला है वहाँ, हाँ, एजेड है, हाँ अगर वो नीचे आना चाहें, नीचे कैसे ले आए- आते हैं, कैसे नीचे आएंगे? हम ले आते हैं नीचे। आप लाती हैं? कोई जी। व्हील चेयर वगैरह नहीं यहाँ नहीं है? नहीं। कोई अन्य सुविधा, कोई मेडिसिन वगैरह यहाँ रहती है? दवा हाँ, हाँ रहती है। दवा वगैरह रहती है, हाँ। आप ही देखती हैं? हाँ अच्छा, कोई असुविधा हो रही है कोई असुविधा अध्यक्ष की तरफ से? किसी की तरफ से ऐसा तो नहीं कहीं आपकी रिश्तेदारी हो, आप बचा रही नहीं, हैं? हम ब्राह्मण वो ठाकुर। अच्छा, सैलरी मिल रही है आपको? जी। क्या मिलता है? 5000 5,000 महीने मिल रहा है। जी। आवास मिला हुआ है, 5,000 मिल रहा है। जी। चलिए ठीक है। क्या जाने हैं? नहीं तो हम पहले कभी रुके नहीं। अच्छा, 3 दिन से ही आप रैन बसेरा जाने हैं। व्यवस्थाएं तो वैसे आपकी इस पर बेडशीट भी पड़ी हुई है, व्यवस्थाएं ठीक है। मतलब पैसा कितना लग रहा है? 25 रुपए लग रहा है। शाम को आते हो, सुबह जाते हो, 25 रुपए देते हो। इसके अतिरिक्त में और कोई दिक्कत होती है? अगर आपको फीवर आ जाता है, मान लेता हूँ कि रात में आपको बुखार चढ़ गया, उस पीरियड पे यहाँ का जो आश्रय गृह है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? आई सुबह फिर 25 रुपए लेंगे। और मैंने जो आपसे पूछा आप उसके बारे में बताइए। जैसे रात में आप आए और रात में आपको फीवर पड़ गया, बुखार आ गया जिसे कहते हैं, और अगर बुखार आ जाता है उस पीरियड, इस आश्रय गृह से, रैन बसेरे से आपको सुविधा कुछ मिलती है? हम नहीं बता सकते क्योंकि 3 दिन हम बोल रहे हैं कि 3 ये दिन हम पढ़े नहीं है, हमने जो पढ़ा होगा उसे पता होगा। हम इसलिए किसी चलिए अशोक तिवारी, यहाँ कब आए थे आप? कल शाम को आए थे। आपने कहीं पता लगाया था या आपको मालूम था कि आश्रय बना हुआ है कल्याणपुर में? मालूम था? इसके पहले भी आप आ चुके हैं? यहाँ नहीं आए। अच्छा, यहाँ नहीं आए, पहली बार है, मालूम है कि नहीं? अच्छा। फिर यहाँ आने के बाद कोई असुविधा हुई आपको? नहीं हुई। नहीं हुई। कोई आपकी एंट्री हुई, रसीद मिली आपको? नहीं मिली। रसीद नहीं मिली है। रसीद आपने ली नहीं या मिली नहीं? मैं जानकारी नहीं थी इस बात की, रसीद ही मिलती है। अच्छा, जब आप कहीं जाते हैं तो बिल लेते हैं या नहीं लेते हैं? वो हमारा ऐसा कभी सबके नहीं कभी पड़ता, मतलब पहली बार आप आए हैं कोई? अच्छा, यहाँ आने के बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये चद्दर आपका है या यहाँ से मिला है? ये हमारा है। ये आपका है, लेकिन बेड तो आपको मिल रहा है। हाँ। कोई असुविधा तो नहीं हुई? नहीं। अब आप कब तक रुकना चाहते हैं? और रुकेंगे अभी तो दोपहर में चले जाएंगे, शाम को या शाम को चले जाएंगे? मतलब एक बार आपका कितना पैसा जमा हुआ है? 25 रुपए में आप आराम से रुक रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम सिंह या गौतम कुमार? गौतम कमल। अच्छा, गौतम कुमार। कहाँ के रहने वाले? वेदपुर। ये कहाँ पड़ता है? भावपुर स्टेशन के पास। अच्छा, ये कानपुर देहात। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये बुकें आप रखे हुए हो, क्या स्टूडेंट हो क्या? हाँ। अच्छा, स्टूडेंट हो, तो ये कैसे मालूम था कि यहाँ आश्रय गृह बना हुआ है, आप यहाँ ठहर जाएंगे? पता था मुझे, यहाँ पहले आ चुके। एक बार आ चुके हैं, तो क्या सुविधा होती है यहाँ? कोई परेशानी होती है यहाँ? कुछ नहीं होता, मतलब कोई परेशानी नहीं है आपको, आराम से रह रहे हैं? अच्छा।
कोई एंट्री हुई आपकी, कोई रसीद मिली आपको? रसीद नहीं मिली, एंट्री एंट्री हुई है। अगर ये बताइए, स्टूडेंट हो आप, तैयारी कर रहे हो, बढ़िया है। अगर रात में आप शाम को आप आए और अगर आपको फीवर आ गया या कोई ऐसी परेशानी हो गई शारीरिक, उस पीरियड इस आश्रय गृह से आपको कोई सुविधा मिलती है या आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करेंगे? अपनी दवा कराएंगे। दवा कैसे कराएंगे जब आप तो बीमार हैं? बाहर से क्लिनिक से। अरे भाई, जब आप यहाँ बीमार हैं तो बाहर क्लिनिक पहुंचेंगे कैसे? तो यहाँ पे किसी से बुलवाएंगे डॉक्टर को। अच्छा, यहाँ किसी से बुलवाएंगे। इनकी मदद की या जाए। गर्म पानी मिलता है यहाँ? यहाँ कैसे गर्म पानी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? बोलोगे तो मिलेगा। रसोई कक्ष है यहाँ पे। आरओ का पानी कुछ सुविधा है? आरओ का पानी मिलता है। आरओ का मिलता है। और गर्म कैसे मिलेगा ये आपको मालूम नहीं। चलिए, देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।